और आपकी इतना आकार प्रचंडता है, प्यास है, हम शरीर मंत्र पानी के बनता है तो गम के बढ़ने इससे मेरा किसी और को नहीं हो सकता। इसी घर से इसी दारान से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब मेरा काम मेरा इतिहास श्रृंखला में एकत्रित हुए हैं और ये रचनात्मक इतिहास है। मेरा काम मेरा इतिहास लगता है बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा पैमाना है। इस हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी अपनी बातों को साझा करना जरूर चाहूंगी। मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी इतिहास में मेरी गहरी दिलचस्पी और इतिहास में ही पीएचडी और भारतीय राष्ट्रवाद पर महत्वपूर्ण काम। जब जिन दिनों में राष्ट्रवाद पर काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे भारत देश में बहुत चीज ऐसी चीज है, ऐसी अनगिनत इतिहास है जो छिपी हुई है। आखिर क्या बात है कि जो आर्काइवल हिस्ट्री, आर्काइवल डेटा और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे जो रिकॉर्ड है वो पूर्ण नहीं दिखते हैं। और तभी मुझे लगा कि कुछ बात है जिसको इतिहास में संजोना, इतिहास में जोड़ना बहुत जरूरी लगता है। उसी समय 1857-2007 में 150 वर्ष पूरा हो रहा था और भारत सरकार ने एक छोटी सी पुस्तिका वीर कुंवर सिंह पर लिखने का आमंत्रण दिया और मैं उस किताब पर लिखने में जुट गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें हमारे आर्काइवल इतिहास में नहीं है, तो मैंने बात की और बिहार के बक्सर के आरा के पास जगदीशपुर है 40 किलोमीटर दूर, वहां मैं आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी चीजें गांव के लोगों के मन में है। ये मन कितना बड़ा है, इस मन में कितनी अनगिनत इच्छाएं, इतिहास छिपा हुआ है और जो गांव में जरूर देखने को मुझे मिला। और जब मैं यहाँ आई जगदीशपुर, वहां उनके कुंवर सिंह के परिवार जो अभी 8वीं पीढ़ी के रूप में डॉक्टर डीवी सिंह हैं और उनके पिता उस समय 7वीं पीढ़ी से आते थे। उस समय वो 83 ईयर्स के थे जो अब नहीं है। उनसे जुड़कर मैं कई बार जगदीशपुर आई और लगातार काम करके एक पुस्तिका भारत सरकार ने छापी जो आरएमएल से रिलीज कराया गया था वीर कुंवर सिंह पर। और तभी मुझे लगा कि इस क्षेत्र में कितनी सारी घटनाएं हैं जो कि इतिहास में दर्ज नहीं है। जैसे अमर शहीद मंगल पांडे के बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जानने को मिला किताब में जो यहाँ के लोगों के मन में है। मैं 2021 के 17 दिसंबर को इसी प्रांगण में आई थी और आशीष के पिताजी और तमाम परिवार के लोगों, उनकी माता जी, सबसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि कितनी सारी बातें हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं है। और तब मुझे लगा कि एक बार मेरा गांव मेरा इतिहास के तहत मैं इस घर में दोबारा आऊं, यहाँ से बहुत सारी चीजों को लेकर जाऊं और एक पुस्तिका के रूप में उसे आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊं, जिसमें आशीष, आर्यन सभी सहयोग करेंगे और एक बढ़िया और महत्वपूर्ण कार्य, एक ऐतिहासिक कार्य होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार गांव, हर वर्ष एक गांव को चुनते हैं, वहां आते हैं और वहां के इतिहास, वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो उनका इतिहास है, उनके लोक गीतों में, लोक स्मृतियों में, लोक कथाओं में, जन काव्य में और मुहावरों में और यहाँ उनकी इस क्षेत्र के लोगों की आत्मकथाओं में। जैसे टीकू पांडे ने 1942 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने 19, 20, 21, 3
बलिया क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी से आजाद रखा था, लेकिन उन पर भी एक पुस्तिका अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को उन वीर क्रांतिकारियों को उनकी जो योगदान है उनको लेकर के जरूर कार्य करना चाहिए। तो एक ऐतिहासिक पहल है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी। अभी मेरे अंदर महिलाओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाषा का बहुत महत्व है। जी, बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और वो भाषा आपकी लोक भाषाओं में, आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में है। क्योंकि जब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उसमें कितनी अनगिनत कहानियां, किस्से, कविताएं हैं, और उन कविताओं में हम देखते हैं कि अपने देश की मुक्ति के लिए, अपने देश के संघर्ष के लिए कितनी कहानियां हैं, कितनी कविताएं हैं। तो उनको भी संजोना इस क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो वो हमारे एक इतिहास में, पूर्ण इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण पहल होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर इस युद्ध में न केवल पुरुषों ने, बल्कि इस क्षेत्र के किसानों ने कितना योगदान दिया है। मुझे याद है कि वीर कुंवर सिंह जब यहाँ से आंदोलन के लिए दानापुर के सैनिकों, जो 40वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, वहां से निकले थे, तो आरा में उन लोग सब एकजुट हुए, और किसानों ने अपने क्षेत्र से निकल करके भाला, बल्लम, तेगा, तब्बर सब लेकर के युद्ध के लिए आह्वान करते हुए रीवा, कालपी और लखनऊ, अवध तक पहुंचे। और अवध की जो मल्लिका थी, बेगम हजरत महल ने उन्हें अपने बहुत मिल्टानी हुकूमत दी, और काफी पैसे दिए कि आप अंग्रेजों से युद्ध करें। तो ये हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, जो लोकगीतों में अभी तक दर्ज है, लेकिन मेन स्ट्रीम के इतिहास में अभी भी अधूरा ही है। ऐसे ही और भी कई सारी बातें हैं, जैसे गांव का इतिहास साहित्य के दृष्टिकोण से हम देखें, जो इतिहास के फलक पर एक बड़ा इतिहास होगा, चाहे वो प्रेमचंद के गांव का इतिहास हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर के गांव का इतिहास हो, या मैला आंचल के रेणु के गांव का इतिहास हो, या हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो उनकी पुस्तिका है उनमें इतिहास हो। तो इनको संजोने की हर इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत है, क्योंकि इस भाषा में हम देखते हैं कि घटना भी है, समय भी है, और इतिहास भी है, और यही तीनों को जोड़ करके एक हम उन इतिहास की रचना करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी भोजपुरी भाषा नहीं है, लेकिन मैं जब अपना कार्य कर रही थी तो मैंने भोजपुरी भाषा को सीखा, और छोटे छोटे शब्दों का अर्थ मैं पूछ करके समझना चाहती थी कि आखिर क्या है जो बहुत चीज अभिजन इतिहास में नहीं जोड़ा गया। जैसे बाबू कुंवर सिंह तेहरे राजू बिनु अब न रंगे वो केसरिया, लिखी लिखी पतिया भेजले कुंवर सिंह सुनहो अमर सिंह भाई, जब संतावनी के रारी बहली वीरन के वीर पुकार भैली, बाका सेनानी मंगल पांडे चलल बाग। ऐसे ही बाबा रामचंद्र के रजवा प्रजा मजा उड़ावे, और सुनहो अमर सिंह चमुआ के टोटवा दांत से कटावे, छतरी जन्म गवाई, पहले जाके आरा में लड़ियो बंगला दियो दवाई, सब भगवन के बात छुड़ेलियो तब देश आजाद कराई। ऐसी कविताएं हमारे लोक स्मृतियों में है, तो उसको लेकर के हम एक बड़ा इतिहास सामने ला सकते हैं। यही सब परिकल्पना हम इतिहास के परे रह करके देखते हैं और एक नया काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। इस परिकल्पना में प्रोफेसर देवेंद्र चौबे ने मुझे पग पग पर साथ दिया और बताया कि कैसे हम साहित्य के माध्यम से एक नए इतिहास को सामने ला सकते हैं। और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाड लेवी स्ट्रोस को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग बार बार करके एक नया चीज का प्रयोग करता है, उसी तरह एक साहित्यकार और इतिहासकार भी
गांव में जाकर के लोगों से मिलकर के साक्षात्कार के माध्यम से एक नया इतिहास सामने ला सकता है। इसलिए फील्डवर्क करना बहुत जरूरी है। साथ ही जैसे आप अमृत नागर के गदर के फूल में देख सकते हैं कि किस तरह वे गांव में घूम करके और लोगों से जुड़ करके एक नया इतिहास सामने लेके आए, और न केवल पुरुषों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, बल्कि वहां के स्त्रियों को भी उन्होंने उनके बारे में लिखा, और धनेश्वरी देवी जैसी जो 54 महिलाओं के ग्रुप बना के काम करती थी, उनको गदर के फूल में डॉक्यूमेंटेड किया। तो इस तरह एक नया इतिहास आपके सामने आया, और इसी तरह का कार्य हम भी करना चाहते हैं कि कैसे हम एक नया इतिहास लेकर के इस पटल पे आए। अब मैं अपनी बात विराम दूंगी, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं तो उनको भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस उद्देश्य को बताना चाहती थी। बस थोड़ा सा मंगल पांडे जी के प्रांगण में हूँ, उनके बारे में जरूर कहूंगी। 1446 नंबर, बैरकपुर छावनी, 34वीं इन्फेंट्री सेना का सिपाही, और कलकत्ता से 20 मील दूर। और इस नगवा गांव से एक सिपाही के दिल में क्या जज्बा था कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ की मुक्ति के लिए उन्होंने अंग्रेजी सर्जन ह्यूसन को गोली मारी, और हंसते हंसते जब इसे पकड़ने गए उन्होंने अपने सीने पर गोली दाग दी, लेकिन वो बच गए और उनका इलाज करा करके कोर्ट मार्शल हुआ। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पूरे बैरकपुर के किसी भी जल्लाद ने उन्हें फांसी देने से मना कर दिया, और अंत में कलकत्ता से जल्लाद बुलाया गया, और 8 अप्रैल 1857 को वो शहीद हुए। और उनके शहीद दिवस जो बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा, वो थमा नहीं। मेरठ के रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, और वहां से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में अभी सवेरा उतर ही रहा था, और मंगल पांडे के इस शहीद को याद करते हुए जज्बा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों फिरंगियों को मार भगाओ के आवाज से और वहां पहुंचे, और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस आंदोलन को जारी। तो ऐसे वीर थे हमारे मंगल पांडे, जिस पर अभी तक 2 पुस्तकें आई हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रुद्रांशु मुखर्जी, और दूसरे अमरेश पत्रकार हैं अमरेश मिश्रा। और रुद्रांशु मुखर्जी ने मंगल पांडे को आकस्मिक नायक बताया है, लेकिन वो बाद में पलट गए और कहे कि नहीं, इन्होंने जानबूझ करके नहीं बल्कि सोच समझ करके विद्रोह किया था। और डेली ट्रिब्यून में जो मार्क्स बैठे हुए थे जर्मनी में, उन्होंने भी लिखा कि ये सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला मुक्ति संग्राम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारे भारत के पटल पर इन शहीदों ने अपनी वीर कुर्बानी दे करके इस आग को, ज्वाला को आगे बढ़ाया। और हम वस्तुतः हार गए 1857 में, लेकिन हम हारे नहीं, हम पीछे गए और पुनः उत्साह के साथ गांधी जी के नेतृत्व में फिर से अपने देश को भारत माँ को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह ये उद्देश्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और प्रतिवर्ष एक गांव में आकर के मेरा इतिहास के तहत यह कार्य करते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम की संचालन के लिए आर्यन को बुलाना चाहूंगी, और आज कार्यक्रम कराते हैं जिसमें पहला महर्षि मेमोरियल लेक्चर है, जो लगातार 16वां स्मृति व्याख्यान होगा, दूसरा रामायण 24 स्मृति लोक व्याख्यान होगा, और तीसरा कुमार नयन जो कल होगा। मैं यही अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सब यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।